बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर है 10 वेक्टर्स एंड सर्विसेज। बुक है हमारे पास कैलकुलस बाय सोकोस्की और वेक्टर से रिलेटेड है। बहुत इजी चैप्टर है ये। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक की स्टेटमेंट है। 10.1 एक्सरसाइज जो है कि स्केच द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के ऊपर मैंने एरो लगाया, बुक वाला इसको लिखता है ये बोल्ड लेटर में, एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं ज़रा एक तो बातें कर लूँ कि जो हम आम यहाँ पाकिस्तान में यूज़ करते हैं कि ये जो वेक्टर ए है ना, कोई अगर हम 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं तो हम इसको लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, या फिर इसको इस तरह भी लिखा जाता है ये एक्स और कॉमा डाल के वाई। ये दोनों मेथड यूज़ होते हैं। और जो इसकी मैग्नीट्यूड होती है वो यूँ लिखते हैं, और ये हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपकी बुक वाला इस वेक्टर को यूं लिख रहा है, ये फॉर्म यूज़ करने की बजाय वो ऑर्डर पेयर वाला यूज़ कर रहा है। लेकिन जब इसके ऊपर आएगा, मैं जब भी वेक्टर आएगा इसके ऊपर एरो का जो है वो साइन लगाऊंगा। ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, अब इन दोनों का मीनिंग सेम होगा। और हम मैग्नीट्यूड के लिए एक एक बार यूज़ करते हैं, ये डबल बार यूज़ करता है। इसका मीनिंग क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ, और होगा वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास पहले 6 क्वेश्चन हैं, बेपना इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, ये उसने हमें ए वेक्टर दिया है 2 व 5। इसको स्केच भी करना है, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। पहले तो आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट। अब 2 का स्क्वायर क्या है 4, 5 का क्या है 25, तो हमारा आंसर क्या आ गया 29 अंडर। अब इसको, इसका पोजीशन वेक्टर होता है वो वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पे हो, जिसकी टेल ओरिजिन पे हो। तो ये एक दो मैं कर दूंगा, बाकी की आपको खुद समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें ये मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। ये देखें, तो ये है 2 व 5। इधर को आपने आना है 2 यूनिट और ऊपर आप जाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वेक्टर, ये ए वेक्टर है। और यहाँ आप लिख देंगे 2 व 5। तो ये हमने इसको स्केच भी कर दिया है। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं एक आध और भी करता हूँ इसी तरह का। फॉर एग्जांपल आप पकड़ लें क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे तो 3 ये वाला है। 3 में हमारे पास है a इज इक्वल टू -5 व 0। अब मैग्नीट्यूड जो है याद रखें, मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये आएगा -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 25 का अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5, बल्कि ये सिंबल है ये यूज़ करना है। तो मैग्नीट्यूड आ गई इसकी 5। अब इसको कैसे स्केच करना है, तो ये देखें, अगर मैं जनरली ऐसे स्केल के बगैर ही करूं तो ये -5 व 0, ये इधर को x है, ये आएगा नेगेटिव x एक्स, ये आएगा पॉजिटिव, ये y आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये वाला वेक्टर है a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5 व 0। यहाँ तक हमने इसको स्केच कर दिया। इसी तरह अगर आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 है हमारे पास a इज इक्वल टू -18j। अब देखिए मैग्नीट्यूड तो इसकी 18 आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो ये आ जाएगा -18 का स्क्वायर अंडर रूट। आप इसको कर लें तो ये आ जाएगा 18, ठीक है जी। और फिर जब करेंगे आपने इसको स्केच करना है तो ये उसी तरह। अब इधर को ये देखें,
इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, यहाँ वाई पॉजिटिव है, यहाँ वाई नेगेटिव है। इधर को यूनिट वेक्टर आई होता है, इधर को होता है माइनस आई, इधर को होता है जे, इधर को होता है ये माइनस। तो यहाँ अगर मैं लेता हूँ ये 3 है, ये 6 है, 9 है, ये 18 है, तो ये वाला वेक्टर और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे हमारे पास 0 व -18। इस वेक्टर को क्या कह देंगे, ए वेक्टर। इसी तरह अगर मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, ए इज इक्वल टू 2i-3j। ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगी 2 का स्क्वायर, इधर बेशक माइनस हो, यहाँ पे प्लस आता है। ये सारी बातें सेकंड ईयर में मौजूद है। तो ये हो जाएगा 4 + 9 13 का अंडर। अब आपने इसको स्केच करना है तो ये भी देख लें। उसी तरह ये आप लाइनें ले लें कि ये है आपने 2 व 3, तो ये आएंगे 2 यूनिट, नीचे को क्या 2 व -3, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। फिर ये इसका पोजीशन वेक्टर है, इसे क्या लिखेंगे, ए। ठीक है जी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 से लेके 12 तक की एक ही स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट क्या है, कहता है फाइंड ए प्लस बी। ए ये है जी 7। अगर स्टेटमेंट आपको क्लियर नज़र आ जाए, 7 से 12 है, फाइंड ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2a-3b एंड 4a-5b। तो हर क्वेश्चन में उसने हमें दिया होगा, ये है क्या हमने फाइंड करना है ए प्लस बी, फिर हमने फाइंड करना है ए, दो वेक्टरों का डिफरेंस। यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है और डिफरेंस भी है। और इसी तरह लास्ट वाला है 4a-5b। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर मैं 8 कर रहा हूँ, 7 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 8 मेरे पास a है -2 -5 एंड b है -3 व 4। तो हर क्वेश्चन में 7 से लेके 12 तक ये चारों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो नंबर 1 देखें, a प्लस बी, तो -2 -5 प्लस -3 व 4। अब चूंकि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होता वही है जिस तरह हम ऑर्डर पेयर में करते हैं। तो ये -2 पहले में पहले ऐड हो जाएगा, -3 और -5 + 4, तो ये आ गया -5 -1। एक ये आंसर आ गया। फिर हम लेंगे a माइनस बी, -2 -5 -3 व 4। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -2 नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 3 -5 और ये क्या हो जाएगा -4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ये है -2 + 3 क्या आ गया 1 और ये क्या आ गया -9। फिर हमारे पास है 2a -3b। आप टाइम की बचत के लिए एक साइड पे भी ऊपर को कर सकते हैं एरो। तो जब 2 लेंगे, a कितना है हमारे पास -2 -5 -3, b कितना है -3 व 4। तो पहले तो आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं, -4 -10 और ये माइनस, इसको अंदर ले जाएं, क्या आ जाएगा -9 व 12। आप इसको माइनस का आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ प्लस लगा लें और नेगेटिव को अंदर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा 9 - 12। ये होगा -4 + 9 और -10 - 12, तो क्या आ गया 5 और -22। फिर हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 4a -5b। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने अभी किया ऊपर वाला। तो अब 4 आ जाएगा, -2 -5 -5 और b था हमारे पास -3 व 4। तो ये आ जाएगा -8 -20, यहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ।
तो -5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 माइनस 20, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 15 -20 -20, तो 15 से 8 जाएगा 7 और -40। ये मैंने किया क्वेश्चन नंबर 8। अब 7 से लेके ये मैं 12 तक ऐसे ही। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्या करूँगा क्वेश्चन नंबर 10, और 10 की स्टेटमेंट है हमारे पास a इज इक्वल टू 2, 1 व 5, और b है हमारे पास -3 -1 व 4। तो हम अभी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a क्या आ जाएगा 2 व 10, b क्या आ जाएगा 3 व 12। अब इसके बाद वैसे ही टेक्निक है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया। तो ये देखें, इसमें भी नंबर 1 लेंगे आप a प्लस b, तो ये हो जाएगा 2 व 10 प्लस 3 व 12। और अब आप ये स्टेप खुद करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 व 22 आ जाएगा। नंबर 2 a माइनस b, 2 व 10 -3 व 12, तो देखें 2 -3 क्या आएगा -1, 10 -12 क्या आ जाएगा -2। नंबर 3 पे था हमारे पास 2a -3b, तो 2a कितना है 2 व 10, b कितने है 3 व 12, इसे करेंगे 4 व 20, और यहाँ भी आना था 3 माइनस ये वाला 3, -9 व 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 -9 20 -36 -5, और ये क्या आ जाएगा -16। इसी तरह आप इसका पार्ट नंबर 4 भी कर लेंगे। फिर मैं चलता हूँ ज़रा इसका क्वेश्चन नंबर, ये मैंने किया है 10, 11 और 12 दोनों सेम है, बेपना इजी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनमें से 12 वाला कर देता हूँ क्योंकि इवन के आंसर बुक में नहीं है। तो ये आ जाएगा, ए आएगा हमारे पास -5i + 2j, बी आएगा i -3j। तो न पहला पार्ट a प्लस बी, अब ये आई जे में है तो इसको आई जे में ही रहने देंगे, प्लस i -3j। अब देखें आई वाले कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, जे वाले -5i और i क्या हो जाएगा -4i, और 2j 3j -j, ये आंसर आ गया। नंबर 2 a -b -5i + 2j -i -3j, तो जब माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब -5 -6i + 5j। फिर है पार्ट नंबर 3 पे था हमारे पास 2a -3b, और जो 4 वाला है पार्ट वो है 4a -5b। तो जैसे मैं ये करूँगा वैसे ही आपने उसको कर लेना है। ये 2 आ जाएगा, आएगा a है हमारे पास -5i + 2j, और -3b है i -3j। अब अगले पार्ट में यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो उसमें क्या फ़र्क है, वही टेक्निक है जो यहाँ करेंगे। -10i + 4j -3i + 9j, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा -13i, और 4j 9j + 13j। ये तो थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं 13 से 18 पे। क्वेश्चन नंबर 13 to 18, ये ज़रा देखें, वो कह रहा है कि यूज़ components to express the sum or difference as a scalar multiple of one of the vectors
ए बी या सी या डी ई और एफ शोन इन द फिगर। तो ये वेक्टर दिए गए हैं आपको। अगर आप डायग्राम पे गौर करें, यहाँ से मैंने अलहदा भी पेज पे लिखा है, ये वेक्टर ए है हमारे पास, ये बी है, ये सी है, नीचे को डी है, ये ई है, ये एफ है। यहाँ से उसने हमें जो है ये ड्रा करके दे दिए। अब हमें इनको लिखेंगे, चाहे वो ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म लिखता है उसमें लिख लें या आईजे में लिख लें। उसके बाद फिर हमने फाइंड करना है 13 में। तो ये अगर आप थोड़ा सा ऐसे ये देख लें तो ये उसने इस तरह लिखा है, मैंने इसको अलहदा कर दिया है। ये उसने हमें दे दिया 13 में। ये ए वेक्टर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक जा रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ये बी वेक्टर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, -1 तक जा रहा है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये सी है हमारे पास, ये सी वेक्टर था, ये वाला जो लिखने में, ये वेक्टर क्या है सी, और ये क्या है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये वाला है डी अलॉन्ग -y एक्सिस। ये ई वेक्टर है, ये एफ वेक्टर। अब अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ से, तो फ्रॉम फिगर वी सी दैट, बल्कि मैं पेज के ऊपर लिखता हूँ, ये फ्रॉम ये डायग्राम है, ये मैंने आपको दिखा दी। तो फ्रॉम फिगर वी सी दैट या वी नोट दैट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आए हमारे पास ए वेक्टर क्या आता है, ये वाला ए वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब अगर आप देखें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 व 0, तो या इसको 2i लिख लेंगे या फिर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 2 0। फिर आप देखें ये बी वेक्टर है, ये क्या है -1, तो बी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा -1 व 0। इसी तरह हमारे पास फिर आएगा सी वेक्टर। अब सी वेक्टर है ये वाला ऊपर को अलॉन्ग वाई एक्स, तो सी वेक्टर आएगा फिर हमारे पास 0 व 2, चूँकि अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्स 0। और डी वेक्टर क्या आएगा, ये नीचे को -1, तो डी वेक्टर को लिखेंगे 0 व -1। इसी तरह फिर साथ ही मैं इधर लिख देता हूँ ई वेक्टर। अब ये वाला ई वेक्टर है, यहाँ पे देखिए उसने इस तरह ड्रा की है, ये 2, ये सारी एक लाइन में आ रहे हैं। तो ई, अब ये डिस्टेंस भी 2 है, ये वाला भी डिस्टेंस 2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 व 2, तो ई वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 व 2। इसी तरह फिर लिखेंगे एफ वेक्टर। तो ये देखें ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है 1 यूनिट, अलॉन्ग वाई एक्सिस 2 यूनिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 व 2। ये तो हमने सारे वेक्टर्स को लिख लिया। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है a प्लस बी। तो 13 में क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, a प्लस बी। अब अभी a मैंने लिखा है 2 व 0 और b मैंने लिखा है -1 व 0। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 -1 0 प्लस 0। अब 2 -1 क्या है 1 व 0, ये हमारा आंसर है। लेकिन आंसर को अब इस शक्ल में नहीं लिखना, आंसर को हमने इस तरह लिखना है कि आंसर को या ए में या बी में या सी में। अब आप इसी में देखें, ये क्या है ए, तो अगर यहाँ 2 व 0 हो जाए, तो अब अगर हम इसको इस तरह करें 1/2 से डिवाइड करें, या 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 व 0 किसके इक्वल है ए, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 1/2 ए के। a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 1/2। अच्छा, बाज़ को 2-3 तरह भी लिखा जा सकता है, बाज़ को एक तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को अगर मैं दोबारा लिखूं तो ये मेरे पास आया है 1 व 0। अब देखें b हमारे पास है -1 व 0। अगर मैं इसको ऐसे करूं माइनस माइनस 2 दफ़ा नेगेटिव से, एक दफ़ा अंदर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब a प्लस बी किसके इक्वल आ गया है -b,
माइनस बी आंसर लेके आएंगे तो ये भी सही है, ये वाला आंसर लेके आएंगे तो ये भी, दोनों में से एक लेके आना। ये था 13। 13 के बाद हम आते हैं 14 पे। 14 है सी माइनस डी। अब सी है हमारे पास 0 व 2, माइनस डी है 0 व -1। तो ये आया 0 -0 नेगेटिव नेगेटिव +2 प्लस, क्या आ गया 0 व 3। अब ये देखें ये कौन सा वेक्टर हो सकता है, ये या ये हो सकता है या ये, जिसमें ये 0 है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें भी। अब वो 3 है, इसमें लिखना ज़रा ज़्यादा इजी है। अगर मैं इसको 3 कॉमन लूँ तो क्या आएगा 0 1। हमारे पास है 0 -1, इसको कर लेते हैं -3 0 -1। क्या कर लेंगे, -3 0 -1। तो C माइनस डी ये किसके इक्वल आ गया, -3D के। फिर हम आते हैं 15 पे। अब 15 क्या है, 15 है B + E। B है मेरे पास -1 व 0 और E है मेरे पास 2 व 2। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा -1 + 2 0 + 2। ये क्या आ गया, ये आ गया 1 व 2। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये देखें, तो ए B + E किया तो किसके इक्वल आ गया है, F के। ये हमारा आंसर है। फिर हम लेते हैं 16। 16 पे आएंगे तो 16 में हमने फाइंड करना है जी F - B। क्या फाइंड करना है, F -B। अब F है हमारे पास ऊपर ये देखें 1 व 2 और B था हमारे पास -1 व 0, तो हमें सामने रखने पड़ेंगे ना वेक्टर सारे। तो जब इसको माइनस करेंगे 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा, मैं ऐसे कर देता हूँ, प्लस कर लें बेशक तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 + 0, ये आ गया 2 व 2। अब 2 व 2 हमारे पास किसके इक्वल है, E के। इन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, ऐड या सब्ट्रैक्ट F -B किसके इक्वल आ गया, E के। 16 के बाद था हमारे पास 17। 17 में है B + D। तो B था हमारे पास किधर गया, -1 व 0 और +D है 0 व -1। तो जब -1 में ये आ गया -1 -1। अब देखें एक हमारे पास आया था E वाला, जिसमें आ रहा है 2 2। E में क्या आ रहा था, 2 2 आ रहा था, ये E। तो ये क्या आ गया, ये 1 -1 -1। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1/2। इधर क्या आ जाएगा, -2 -2। अब जिस तरह हमने पहले किया, नेगेटिव आप इसका कॉमन ले लें या 2 दफ़ा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2E। फिर हमारे पास है इसी का लास्ट क्वेश्चन है 18 और उसमें हमने फाइंड करना है E + C। ये E है और ये C है और E था हमारे पास 2 व 2 और C था हमारे पास 0 व 2। तो जब इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2 + 0 2 + 2, ये हो जाएगा 2 व 4। अब देखें ये इसका डबल है, तो ये F वाला ही देखें, ये इसका डबल है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। तो क्या थोड़ा सा आपको सोचना है, तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 2F आंसर आ जाएगा। तो ये हमने किए हैं 1 से लेके 18 तक। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह 25 से आगे 24 तक की, सॉरी 18 तक। 19 से कल स्टार्ट करेंगे। फिर अल्लाह हाफिज़।